taxation. Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notification. आज हम लोग टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। नाउ व्हाट इज टैक्सेशन? टैक्सेशन है क्या? टैक्स हम लोग क्या समझते हैं? टैक्स का हिंदी वर्ड होता है कर। जैसे हम लोग कुछ भी अगर परचेज करते हैं या फिर कुछ भी हम लोग इनकम करते हैं या फिर हमारा कोई भी प्रॉपर्टी है तो हम लोग हर चीज के ऊपर सरकार को टैक्स पे करते हैं। जैसे टैक्सेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इट्स सिटीजन टू पे फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो टैक्सेशन एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन से पैसा कलेक्ट करता है और उन सारे पैसे को वो पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक का जो भी ज़रूरत होता है जैसे रोडवेज बनाना, रेलवेज बनाना, कहीं पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करना जो कि सब लोग यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए खर्चा करता है। तो जो भी पैसा उसको टैक्स से कलेक्ट होता है वो इसी पैसे का इस्तेमाल करता है और सिटीजन्स को ही बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नाउ टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स कितने तरीके का होता है? टैक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कोई भी एक पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, वो डायरेक्टली पे करता है, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स हो गया, हमारा प्रॉपर्टी हो गया, हम लोग जो भी हमारा पर्सनल चीज़ है, पर्सनल इनकम है, हम लोग उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, उसके लिए एक स्लैब दिया गया है, या फिर हमारा कोई भी प्रॉपर्टी है हम उसके लिए टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो भी टैक्स होता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट टैक्स का? अ डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इम्पोजिंग एंटिटी। तो एक डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर रहा है उसको पे करता है, उसी को डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल भी होता है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। अ टैक्स पेयर pays direct tax to the government for different purposes like income tax, comma property tax, comma wealth tax or other taxes on asset etc etc। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर जो भी इम्पोजिंग एंटिटी होता है उसको पेमेंट करता है, उसी को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं, एक सर्टेन स्लैब के बाद जब इनकम हमारा क्रॉस कर जाता है तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। जो भी हमारा प्रॉपर्टी है, घर है, कोई भी लैंड है उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं, वो प्रॉपर्टी का टैक्स है। कोई भी हमारे पास वेल्थ है उसके ऊपर भी हम लोग टैक्स देते हैं, वो वेल्थ टैक्स होता है। एसेट के ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं, ये सारा टैक्स जो भी है वो सब डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। सेकंड है व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग किसको बोलते हैं? जो टैक्स हम लोग डायरेक्टली नहीं देते, इनडायरेक्ट तरीके से देते हैं, मतलब जिसका पेमेंट हम लोगों को डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग कोई गुड्स या फिर सर्विस परचेज करते हैं उसके साथ जो टैक्स जुड़ा हुआ होता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स आर नॉट पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, दे आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड आर कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी फ्रॉम द एंड कंज्यूमर। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होता है वो डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। ये सारा टैक्स का जो भी अमाउंट है वो हम लोग किसी भी गुड्स या फिर किसी भी सर्विस के लिए, जब भी हम लोग वो गुड्स या फिर सर्विस को खरीदते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस टैक्स को पेमेंट करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कोई भी इंटरमीडियरी जो है वो उसके फाइनल, उसके एंड कंज्यूमर, जैसे हम लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो हमसे वो लेता है। जैसे कि सेल टैक्स हो गया, सेल करने पे उसको सेल टैक्स देना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है एक्सेट्रा। कोई भी, जैसे कि जब भी हम लोग
फ़ोन का रिचार्ज करते हैं तो 10 रुपीज़ का अगर हम लोग टॉप अप करते हैं तो 6 रुपीज़ समथिंग पैसा जो भी है वो हमारा अमाउंट उसमें क्रेडिट होता है, लेकिन जो रिमेनिंग 3 या 4 रुपीज़ है वो एज अ टैक्स जाता है। तो ये पैसा जो हम लोग डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग ये पैसा दे रहे हैं, जो फाइनली वो कलेक्ट करेगा और बाद में वो गवर्नमेंट को देगा। इस तरीके के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है? एक तरफ है डायरेक्ट टैक्स और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं, वो हम लोग डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते। उस तरीके के टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। और इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो हम लोग किसी भी तरीके का गुड्स खरीदें, किसी भी तरीके का सर्विसेज का इस्तेमाल करें, हम लोग हर चीज के लिए टैक्स का पेमेंट करते हैं। किसी भी मूवी थिएटर में अगर हम लोग मूवी का टिकट लेते हैं, हम लोग वहां पर भी टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम लोग खाने जाते हैं तो हम लोग वहां पे भी टैक्स पे करते हैं। किसी भी तरीके का सर्विसेज अगर हम लोग लेते हैं तो उसके लिए भी हम लोग टैक्स पे करते हैं। इन सारे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और डायरेक्ट टैक्स जो भी हमारा इनकम हुआ, वेल्थ हुआ, किसी भी तरीके का हमारा प्रॉपर्टी है, इन सारे टैक्स से जब भी हम पेमेंट करते हैं तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below.